हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम लोग आगे बढ़ाए थे। कल हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, इन सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने सॉल्व करना सिखाया था कि किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें पहला मेथड क्या बताया गया था, बाय ग्राफिकल मेथड। भाई कोई दो इक्वेशन हो, अगर साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस एक साथ दे दिए गए हों और उनको सॉल्व करना हो बाय ग्राफिकल मेथड, तो उसके लिए चीज़ें ये बताई गई थी कि पहले दोनों का ग्राफ बनाया जाएगा और लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज को लगाया होगा उसकी, तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि लाइन कटी ही नहीं होंगी, या हो सकता हो कि लाइन कटी हो, या हो सकता हो कि दोनों लाइन एक ही हो। तो ये तो भाई कन्फ्यूजन वाली बात है, तब क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखिए उसी को थोड़ा सा हम लोग बताते हैं। देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए 3 कंडीशंस हैं इसमें कि इफ बोथ टू लाइन्स इंटरसेक्ट कि अगर दोनों लाइन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तब तो आपको पता ही है कि भाई एक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मान लो कि ये रही हमारी लाइन L1 और ये रही लाइन L2, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो कि ये A, B पे इंटरसेक्ट की, यही A, B ही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, A को x का लें और B को y का लें। ठीक है, लेकिन अगर ये हो, देखो इस कंडीशन में क्या है कि ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 ये है कि इफ बोथ टू लाइन्स आर पैरेलल, एंड या फिर बस पहले लिखते हैं। ठीक है, कि कंडीशन नंबर 2 ये कर रहा है कि अगर दोनों लाइन क्या हो, आपस में पैरेलल हो, तो क्या होगा। देखो इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y, या फिर ये x एक्सिस का लें या फिर y एक्सिस का लें। मान लो कि ये रही लाइन L1 और ये रही लाइन L2। हमने अगर ग्राफ बनाया और इस तरह का ग्राफ बन गया भाई कि लाइन मिल ही नहीं रही है कहीं पे, तो अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करें, या फिर ये कह लें कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हों तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो भाई जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो उनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नो सोल्यूशन। क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। पहले केस में क्या था कि अगर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो ए यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा, वो भी कौन सा होगा, जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल हों, जैसे कि ये लाइन L1 और ये लाइन L2 आपस में पैरेलल है, तो जब पैरेलल होंगी तो वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा, उनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। और जबकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो दोनों लाइन का दोनों इक्वेशंस का जो दोनों लाइन का इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। थर्ड ये है कि इफ both lines are same
या फिर ये कह लें कि दोनों लाइन क्या हो, एक ही हो, ठीक है, इस टाइप का। देखो देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ बने। जैसे मान लो कि हमने इधर एक्स एक्सिस बनाया और इधर वाई एक्सिस बनाया, तो मान लो कोई इक्वेशन फर्स्ट दिया गया हो कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन है L1, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन L2 है। तो मान लो कि ये बनी हमारी लाइन L1, ठीक है, ये बनी लाइन L1, और जब L2 ड्रॉ किए तो L2 लाइन भी यही हो गई, मतलब यही लाइन L1 है और यही लाइन L2 भी है, मतलब L1 लाइन के ऊपर क्या गई, L2 लाइन भी आके चिपक गई। तो इसका मतलब ये क्या है कि L1 और L2 हर पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये हर पॉइंट पे L1 और L2 आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो L1 का पॉइंट है वो L2 में भी एग्जिस्ट करता है और L2 का पॉइंट L1 में भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि L1 का पॉइंट L2 में भी मिल रहा है और L2 का पॉइंट L1 में भी मिल रहा है, मतलब L1 वाला पॉइंट, मतलब L1 मतलब a1 x प्लस b1 y प्लस c1 का पॉइंट या इसका सॉल्यूशन इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसका सॉल्यूशन इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए कंक्लूजन इसका, अगर ग्राफ दे दिया गया हो अगर दो इक्वेशंस है, देखो और लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, अगर साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस दिए गए हों, तो अगर ग्राफ बना हुआ हमें दे दिया जाए तो उससे हम लोग क्या सीखते हैं। जैसे मान लो कि ये रहा x और ये रहा y, पहले दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। मान लो पहला इक्वेशन ये है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये L1 लाइन को बनाता है, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये बनाता है लाइन L2 को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर L1 इंटरसेक्ट करता है L2 को, ये L2, तो इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ग्राफ दे दिया गया हो इस टाइप का कि L1 इंटरसेक्ट L2, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा और केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये, अगर इस टाइप का ग्राफ दिया गया हो कि दोनों लाइंस क्या हो, आपस में पैरेलल हो, L1 L2 दोनों लाइन क्या हो, आपस में पैरेलल हो। तो जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी तो क्या होगा कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, मतलब इस लाइन का कोई पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा और इस लाइन का कोई पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। करने का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और कोई भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन का इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन। और अगर इस टाइप का ग्राफ बन जाए कि मान लो कि ये लाइन L1 है और यही लाइन L2 भी हो जाए, ठीक है, यही लाइन L1 भी हो और यही लाइन L2 भी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर निकाला जाए तो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका हर सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका भी हर सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर L1 लाइन का कोई भी पॉइंट ले लें तो L2 में भी है, और L2 लाइन का कोई भी पॉइंट ले लें तो वो L1 में भी है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आया।
ठीक है, ये था ग्राफिकल मेथड का। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना तो आ गया, लेकिन अगर ग्राफ बना के दे दिया जाए तो उससे हम लीनियर जो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं उसके नेचर के बारे में, उसके सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में अगर हमें पूछ दिया जाए कि अगर मान लो भाई कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं वो भी 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, अगर दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया जाए और दोनों इक्वेशन का ग्राफ आपस में आके इंटरसेक्ट करता है तो बताइए कितने सॉल्यूशन हुए। तो फिर सीधे बता देंगे कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता होगा तो उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, और अगर दोनों लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर दोनों लाइन क्या हो, एक ही पे ओवरलैप कर जाए, मतलब एक लाइन का दो इक्वेशन हो, तो क्या कहेंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अब अगर साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन दिए गए हो, मतलब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए गए हो, तो अब अलजेब्रिक मेथड से कैसे लगाएंगे, मतलब कुछ अब तो ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया, अब अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, देखो, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होगा? अलजेब्रिक मेथड। देखो भाई, ग्राफिकल मेथड का केवल एक तरीका था। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में कई ठो आएंगे, जैसे कि एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यह है कि अगर दो इक्वेशन एक साथ दिए गए हों और दोनों इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन निकालना हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन निकालना हो, तो क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देखिए, अब एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। जैसे पहला इक्वेशन ये दिया गया है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन ये दिया गया हो कि 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दो इक्वेशंस दिए गए हों, कर रहे हैं कि सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि किसी भी एक इक्वेशन की x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। क्या समझ में आया? किसी एक की वैल्यू x या फिर y की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है।
अब देखो कि अगर बात की जाए इसकी, तो अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो 2x को इधर ट्रांसफर कर देता हूं राइट हैंड साइड में, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर हो जाएगा 7, इधर प्लस 2x है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x, तो 7 माइनस 2x क्या आया, से y इज इक्वल टू, यहां से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, समझ में आया। अब इस y की वैल्यू को उठा के इस दूसरे इक्वेशन की y की वैल्यू में पुट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन इसकी वैल्यू y की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे हमें पुट करना है। तो देखो 4x माइनस 3, और यहाँ पे y जो है, ये y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 माइनस 2x, तो 3y जो क्या लिखेंगे 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखें तो इसको यहाँ पे इसका रीजन भी लिख देंगे, कहाँ से आया भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कहाँ से आया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 से आया वो y की वैल्यू। अब देखो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो क्या आएगा 4x माइनस 3 7 जा 21, और माइनस इंटू माइनस माइनस ही होगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6x, और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, और कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल्स को एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। देखो तो देखो 6x 4x मिलके क्या हो जाएगा 10x, और देखो माइनस 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20 को उधर लेकर जाएंगे तो 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे इसमें या फिर इसमें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। देखो x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है ना, देखो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू हमें निकल के आ गई 2, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, मान लो फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो भाई 2x या क्या लिखेंगे 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, 4 को उधर ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में, तो इधर 4 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो सिंपली हमें x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू क्या आ गई 3। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या मिल के आया हमें, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें क्या मिला, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। चेक कर लेते हैं कि y सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट करिए भाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, पुट करिए। तो 2x की जगह 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आता है कि नहीं भाई, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेटिस्फाई करता है x और y की वैल्यू, करता है भाई, है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देख लो, तो 4 x की जगह 2 माइनस 3 y की जगह 3 प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए, आता है कि नहीं देख लो। 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1
0 आना चाहिए। 8 + 1 9 -9 बराबर 0 आना चाहिए, और 9 - 9 0 होता ही है, तो 0 = 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x = 2 और y = 3। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह आप लोग बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक सिंपल मेथड एक और है, एक और तरीका है इसमें, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड क्या है, बहुत ही आसान ये भी है। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करना रहता है कि किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x को या y को एलिमिनेट कर देना रहता है, उसको निकाल देना होता है बाय मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग, नहीं सॉरी, बाय मल्टीप्लाइंग, एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग, कुछ भी करके किसी एक वेरिएबल को, चाहे x या फिर y को हमें एलिमिनेट कर देना होता है, हमें उसको निकाल देना होता है। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मान लो कि यही पूरा वही वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पिछले बार हमने सॉल्व किया था, तो वो क्या था एग्जाम्पल, 2x + y = 7, 2x + y = 7, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या था, 4x - 3y + 1 = 0, 4x - 3y + 1 = 0, ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया अभी कि किसी एक वेरिएबल को, चाहे x या फिर y को, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, किसी भी तरह किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसको निकाल देना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, अक्सर हम लोग या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, हमें x को अगर एलिमिनेट करना होगा, उसको निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि अगर इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो एलिमिनेट हुआ नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x हो जाएगा, तब भी नहीं हो रहा है। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए कि या तो इन दोनों का x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एलिमिनेट करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसका कोफिशिएंट सेम होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अगर इसको x को एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो वो कोफिशिएंट बराबर करने, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 4 होना चाहिए। तो 4 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 में अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 2 2 = 4x प्लस इसमें 2 को मल्टीप्लाई होगा तो 2y = 7 2 = 14। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें। ठीक है, और देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है हमारा 4x - 3y + 1 = 0। ठीक है, अब देखो दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो गया, तो दोनों का कोफिशिएंट जब बराबर हो गया तो या तो हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें या फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखते हैं, ये मान लो कि इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, भाई थोड़ा सा चेंज आता है तो हम उसको अलग इक्वेशन मान लेते हैं, और इसको ये तो इक्वेशन नंबर सेकंड है ही। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, देखो हम लिखते हैं कि थर्ड में से अगर हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 4x, पहले थर्ड लिखते हैं, 4x + 2y = 14,
और इसको इधर देखो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है इसमें, तो इसमें भी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में कर लेते हैं। तो 4x माइनस 3y, इधर +1 है तो क्या हो जाएगा -1। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, तो जब सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाएंगे तो नीचे वाला सभी सिंबल क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो इधर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - 4 ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो +2y + 3y क्या हो जाएगा 5y, और ये 14 + 1 15। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें ये मिला कि 5y = 15। तो y = 15/5, y की वैल्यू क्या आ गई 3। पिछली बार क्या आई थी y की वैल्यू 3, इस बार भी क्या आई y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, समझ में आया। तब y की वैल्यू जब 3 आ गई एक बार, तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट में पुट करके देख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए 2x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 3 = 7। 2x 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 7 - 3 हो जाएगा। 2x = 4, x = 4/2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आई 2। तो फाइनली हमें क्या मिला, x = 2 और y की वैल्यू 3। पिछली बार ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे तो भी यही आया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए हैं तो भी यही आया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर सॉल्व करना हो दो लीनियर इक्वेशन को, तो आपको जो मेथड पसंद आता है, मतलब जो आपको सिंपल लगता है, आप उसी को फॉलो करें। लेकिन अगर बॉन्डेज दे दिया जाए कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो जो मेथड आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई बॉन्डेज नहीं है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये? अगर समझ में आ गया हो तो बाकी के जो क्वेश्चंस है अगले एक्सरसाइज के, आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। और जो भी आपको कन्फ्यूजन होता है, मतलब जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है, आप लोग वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।